कुछ संत अयोध्या में खुशी मना रहे हैं। अरे जिनकी जमीन टूट गई, जिनके आश्रम टूट गए, जिनने मोदी जी ने छीन लिए, पुराने आश्रम, पुराने पेड़ उखाड़ दिए, अयोध्या के वासी जो है ना रो नहीं रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने ना राम के लिए कुछ करा, राम के लिए भी जनता ने करा, हर गांव से 10-10 रुपया गया है, किसी ने 100 भी दिया है। तो राम मंदिर तो उससे बनाया, मोदी ने कहा राम मंदिर बना दिया। नमस्कार साथियों, आप सबका NAST न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी नतीजे आ गए हैं और चुनावी नतीजों में जैसा कि देखा गया है, अयोध्या से बीजेपी की हार हुई है। और हमारे साथ अभी बाबा हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है, क्या रीजन रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वहाँ पे अयोध्या में वहाँ से हार जाती है चुनाव, तो क्या रीजन रहा। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल। जय श्री राम। तो बाबा, जो जिस हिसाब से नतीजे आए हैं इस बार लोकसभा चुनाव के, क्या इससे मतलब आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, हम तो बड़ी खुशी मनाया है, खुशी लड्डू बांटे हैं जिस दिन जो है ना मोदी जी जो है ना डिसमिस हो गए, हमने खुशी मनाई। और अयोध्या में हार गई, ये सब जगह ही हार गई। जब ये बनारस में भी हार गई, जबरदस्ती जिताया गया इनको। इतना बड़ा लीडर 50,000 या 1,00,000 वोटों से जीत रहा है तो कोई जीत नहीं मानी जाती है। राहुल गांधी कैसे उससे फालतू से जीत गया? ऐसा तो बड़ा लीडर राहुल गांधी हुआ कि मोदी जी हुए? मोदी जी तो राम को ले आए। ऐसा तो इनको तो ज्यादा से जीतना चाहिए, अच्छे जीतना चाहिए। और अब की जो है ना योगी भी हारेंगे। ये आप बड़ा मतलब बात बोल रहे हैं कि मतलब योगी जी भी हारेंगे, लेकिन इस बार के जो नतीजे आए, अयोध्या जो कि श्री राम प्रभु की नगरी है, वहां से मतलब राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनाया गया। और इसके आधार पे लग रहा था कि भले ही पूरे देश में बीजेपी हार जाएगी, लेकिन अयोध्या से उनका मनोबल बढ़ा था कि हम अयोध्या से कभी हारेंगे ही नहीं। लेकिन विपरीत ही रिजल्ट आए। इनको जो है ना दोनों ही जगह से इनको हार मिली है, बनारस से भी मिली है और अयोध्या से भी मिली है। जब इनने कुछ करा ही नहीं, इनके नेताओं ने कुछ करा ही नहीं है। जब बड़े बड़े साधुओं को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, सबका अपमान करना। बीजेपी तो अपने आप में एक सब कुछ अपने आप में बन के बैठ गई ना कि हम ही साधु हैं, हम ही महात्मा है, हम ही सब कुछ है। और अब की योगी जी भी ऐसे ही कर रहे हैं। साधु के लिए योगी ने क्या करा है? ब्राह्मणों के लिए योगी ने क्या करा है? ब्राह्मण तो गोली से मरवाए हैं योगी ने। ऐसा ठाकुर एक भी मरवाया तो योगी जी मुझे बता दें, क्योंकि ठाकुर है ना। ठाकुरों की इसमें सुनवाई होती है, योगी की, ब्राह्मण की, गुर्जर की, और कोई बिरादर की इस सरकार में सुनाई नहीं होती है। पुलिस तो लूटती है, अधिकारियों में तो चले जाओ खुद लूटते हैं। योगी जी नोएडा चले आते, हर महीने बोरी भर के ले जाते हैं। कहाँ से ले जाते हैं? नोएडा की हम बात करेंगे कि नोएडा के जो महेंद्र सिंह हैं, वो यहाँ पे मतलब जो लोगों से बातचीत हुई तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अयोध्या में बड़ा ही मतलब राम मंदिर का बनना एक ऐतिहासिक क्षण था। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा भी मोदी जी की। और लोकसभा, अरे विधानसभा जब चुनाव चल रहा था 2019 का, उसमें भारी बहुमत लेकर के आए। कहाँ मतलब क्या रीजन हुआ कि इस बार आधी भी नहीं ले पाई? मोदी जी कह रहे थे 400 पार, अब बाद में इनकी फिश हो गई टाए 200 भी पार नहीं हो पाई। 400 पार कह रहे थे, 200 भी पार नहीं। अब इनको समझ में आ गया ना कि सरकार कैसे चलाई जाएगी, कैसे सरकार चलती है। अब इनको सब समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने ना राम के लिए कुछ करा, राम के लिए भी जनता ने करा, हर गांव से 10-10 रुपया गया है, किसी ने 100 भी दिया है। तो राम मंदिर तो उससे बनाया, मोदी ने कहा राम मंदिर बना दिया, या चंपत राय ने राम मंदिर बना दिया। साधुओं ने उसका केस लड़ा है, साधुओं ने मुकदमा लड़ा है, आमिर अंसारी ने लड़ा है। ऐसा ही तो मोदी ने क्या करा है? राहुल ने ताला खुलवाया, उसको दुनिया को जनाया। मुलायम सिंह ने उसको दुनिया को जनाया। मोदी ने क्या करा है? मोदी जी तो एक साधु बन के और वहाँ का राम को हम ले आ रहे हैं। नहीं, उनका तो कहना है कि मुलायम सिंह साधुओं के ऊपर मतलब गोली चलवाए थे और उनसे साधुओं की मतलब अपमान की गई थी देश में। और ये जो पार्टी है साधुओं के लिए सम्मानजनक पार्टी है, सम्मान करती है, और इसी को लेकर के अयोध्या में चर्चा था। तो उनको दक्षिणा मिल तो गई है, जो सम्मान करती है ना पार्टी, उनको मिल तो गई है दक्षिणा। भगवान राम ने ही दे दिया, भगवान भोलेनाथ ने अपनी नगरी में दे दिया, और भगवान राम ने अपनी नगरी में मोदी जी को दक्षिणा दे दी। और जगह जगह जितने जो तीर्थ स्थान, अब जो मथुरा है, मथुरा की कुंज गली है, तुम उनको खत्म करें। हजारों मंदिर,
हजारों गुरुद्वारे, हजारों मस्जिद जो है ना मोदी जी ने सड़क में दबा दी है, योगी जी ने सड़क में दबा दिए बिल्डो चलवा के। बनारस में कितनी जो है ना मंदिर निकले थे, पुराने पुराने मठ मंदिर जो है, ये बड़े धर्मात्मा माना है। अयोध्या में जो पुराने पुराने मठ छोटे छोटे थे जो वो सब सड़क में फिरवा दिए, डलवा दिए, तो वो कहाँ जाएंगे? उनका पाप जाएगा कहाँ? ऐसी तो नहीं करेगा। ये मतलब जो लोग बोलते थे कि राम काल्पनिक है, मतलब कल्पना के आधार पे आए हैं, उनकी वहाँ पे जीत हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब हिंदुओं के लिए गलत नहीं है बाबा? हिंदुओं के लिए अच्छा हुआ, खुशी का माहौल हुआ। अब ऐसी गर्मी में जो है ना मोदी जी जो है ना गाय भैंस समझ के उसको 5 किलो बाजरा दे रहे हैं खाने के लिए। 5 किलो बाजरा दे रहे हैं, 4 किलो चावल दे रहे हैं और गेहूं दे रहे हैं। बाजरा आप गर्मी में दे रहे हैं, जो गाय भैंस जो है खा के जो है ना पौंक जाती है। अब वो जनता को दे रहे हैं, तो जनता ने वैसे ही तो दे दिया कि तुम भी पौंको, तुम्हारे भी दस्त लग जाएंगे। जो हमारे दस्त गर्मी में लग रहे हैं, तो अब जो है हमारे भी तुम्हारे भी दस्त लगेंगे। तब सही तो कर रही जनता ने, अच्छा करा है, जनता ने बहुत बढ़िया करा है। और हम तो ये कह रहे हैं आपकी जो है ना योगी के साथ भी जनता इसी तरीके से करे, जो है किसी मंदिर और कोई किसी मंदिरों का सुधार नहीं है। जिस अधिकारी के पास चाहे चले जाते हैं। हमने जो है 2 साल ये नल के लिए चक्कर काटा योगी सरकार में और मोदी सरकार में। मोदी को भी हमने चिट्ठी लिखी, गौशाला की, धर्मशाला की, इस मंदिर के रोड के लिए, कहीं कोई सुनवाई नहीं। जिस अधिकारी के पास जाओ पैसा मांगता है, नहीं तो योगी जी के पास हमारी ये आवाज जाती हो तो वो हमसे पूछवाएं, हम बताएंगे कौन कौन अधिकारी जो है ना खड़े और पैसा मांगते। बाबा चुनावी नतीजे आने के बाद जो अयोध्या के साधु संत हैं वो रो रहे हैं कि क्या हो गया, मतलब अयोध्या के लोग हमेशा त्रेता युग में भी अयोध्या के राजा को धोखा दिए हैं और इस बार कलयुग में भी देखने को मिल गया। तो क्या लगता है कि मतलब साधु संत क्यों इस तरह से? साधु संत अयोध्या में खुशी मना रहे हैं। अरे जिनकी जमीन टूट गई, जिनके आश्रम टूट गए, जिनने मोदी जी ने छीन लिए, पुराने पुराने आश्रम, पुराने पेड़ उखाड़ दिए, अयोध्या के वासी जो है ना रो नहीं रहे, खुशी मना रहे ढोलक बजा के। जिस दिन जो है ना मोदी का विधायक आ रहा था, पूरा अयोध्या में लड्डू और ढोलक बजा के जो है ना कीर्तन हुए थे और लड्डू बटे थे, मिठाई बटी थी। रोया नहीं, बनारस में मिठाइयाँ बटी थी आश्रमों में और भजन हुए थे पूरी रात। रो नहीं रहे, तुम कह रहे रो रहे, खुशी मना रहे। और योगी जब हार जाएगा तो योगी के उसमें भी खुशी मनाएंगे और इसको हरा के मानेंगे भाई। तो योगी तो कहते हैं कि मतलब कट्टर हिंदू हैं और हिंदुओं के लिए कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे। हम भी जो है ना कट्टर हिंदू हैं, कुछ भी हमें सरकार के लिए, पर योगी को भी हरा के माने। अभी बन रहे हैं, बस अगली बार नहीं बनेंगे। बाबा एक और सवाल जानेंगे कि एक वहाँ की जो मुस्लिम औरत थी, मुस्लिम मानों का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उनका कहना है कि जो मोदी जी हिंदुओं के लिए वो किए, हम लोगों के लिए यदि मस्जिद बनवा देते तो 500 साल तक मोदी जी को हम लोग, मतलब जितने मुसलमान हैं 500 साल तक उनको हमेशा वोट देते रहते, लेकिन हिंदुओं का जो बनवाया है हिंदू उनके साथ धोखा दे दिए। ऐसा कुछ नहीं है, ना हिंदुओं ने धोखा दिया ना मुसलमानों ने धोखा दिया। मोदी जी के कर्मों ने धोखा दिया, मोदी के जो विधायक है उनने धोखा दिया है। जनता के बीच जाएंगे ही नहीं, जनता से अब जीत गए, अब एसी में आराम कर रहे हैं, जनता धूम में तच रही है, तो ये उनके विधायकों का है, उनके नेताओं का है। 2019 में एक नेता बहुत उभर करके आई थी, स्मृति ईरानी, जो राहुल गांधी को अमेठी से हरा करके मतलब हरा दी थी और फिर इस बार चुनावी मैदान में थी और उतना प्रचार भी नहीं की, लेकिन इस बार कैसे उनकी हार हो गई? मतलब उनकी तो टाटा फिश हो गई। उनने तो बढ़िया घर भी बना लिया था, मकान भी बना लिया था, सब कुछ उनका हो गया था। अब उनकी टाटा फिश हो गई। सब इनके विधायकों को जान गई, इसको समझ गई सब, और अच्छा हुआ जितने जो है इनके बड़े बड़े हार गए, वो अच्छा हुआ जो हार गए। ऐसा इनको सब जान गए, समझने लगी जनता, इनको समझने लग गई है। जनता के लिए इनने करा क्या है भाई? हमारे लिए इन्हें क्या रहा? हमने क्यों वोट दिया? हमने 5-10 साल इनको, मोदी जी को, योगी जी को वोट दिया, अब की हमने वोट नहीं दिया इनको। ऐसी जो है ना आधी जनता ने इनको वोट नहीं दिया। इनको मेरे लिए करा क्या है? हम रोड के लिए जाते हैं, गौशाला पीछे बनी हुई है, गौशाला के लिए जाते हैं, तो इनने करा क्या है?
ऐसा नहीं इनका। और एक मतलब चर्चा में सीट थी नगीना की, वहां से चंद्रशेखर रावण जीत जाते हैं, और ये भी इस बार चर्चा में चल रहा है कि मतलब रावण की जीत हो गई, राम की हार हो गई, तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे? अरे राम की और रावण की तो हमेशा युद्ध होता रहा है। ये तो जीत हार हमेशा ही लगी रहती है राम की और रावण की। तो अच्छी बात है, कभी रावण जीतता है कभी राम जीतता है, तो अच्छी बात है, बढ़िया। इस बार के चुनावी नतीजे, मोदी जी कुछ बोल रहे थे कि रिजल्ट आने से पहले कि 4 जून को क्या होगा कि जो राहुल गांधी जी हैं कहीं झोला बिस्तर बांध करके इटली फरार हो जाएंगे, कोई कहीं और जाएगा, कोई कहीं और जाएगा, लेकिन इस बार तो जनता मतलब सबको रोक दी है। जनता क्या महलों के मंगलसूत्र उतार रहे हैं मोदी जी। जब राहुल जी जीत जाएंगे तो मंगलसूत्र उतार लेंगे। आज तक तो राहुल ने एक भी मंगलसूत्र की थी औरत का नहीं उतारा है। भाई किसी की महिला के हाथ में कोई कैसा हाथ लगा देगा बगैर उसकी इच्छा से? मोदी जी कह रहे मंगलसूत्र महिलाओं को उतार लेंगे, जिसके 2 प्लॉट होंगे कांग्रेस उसको 1 प्लॉट ले लेगी। कांग्रेस ने गरीबों को जमीन दान में दी है। अट्टे काटे पट्टे काटे, मोदी जी ने कितने काटे, कितने दिए? तो जमीन हमेशा कांग्रेस ने दी, और किसी ने जमीन नहीं दान में दी है पब्लिक को भी। जितना कांग्रेस के राज्य में कोई साधु महाराज नहीं है। मोदी जी के राज्य में कितने साधु मार दिए गए, मर्डर हो गया। देखो पालघर में मार दिया, अलीगढ़ में मार दिया, मथुरा में मार दिया, अयोध्या में मार दिया, कितने मार दिए इनके राज्य में। और मोदी और कांग्रेस के राज्य में एक भी नहीं मारा गया, और मोदी के राज्य में कितने मार दिए। तो इनने क्या करा? कुछ भी करा तक? क्या मतलब क्या लगता है कि साधुओं के बारे में ना मोदी ने करा ना योगी ने करा, ब्राह्मणों के बारे में ना योगी ने करा ना मोदी ने आज तक बोला है कहीं भी कि हम साधुओं की जमीनें कितनी मठ मंदिरों की जो थी वो गृहस्थों ने कब्जा कर ली है। आज तक मोदी ने क्या करा उस पर? योगी ने क्या बोला? हम साधुओं को तो ये आस थी कि चलो एक साधु बन गया है, मंत्री बन गया है, तो साधुओं के ऊपर 2 शब्द कभी बोलेगा। 10 सालों में एक भी योगी ने बोला हो? सबको तनख्वाह, मस्जिद में चल जाए मुल्लाओं को तनख्वाह मिलती है। अरे गिने चुने 10-20 थोड़े से साधु बचे, तुम यही करते चलो से साधुओं के लिए जो है ना महीनादारी बांध दिया जाएगा। हमने योगी जी से कही ये मंदिर तुम खुद ले लो, पर इसके लिए जो है ना रास्ता कर दो, इसको बना दो। आई समझे? उस पर तो कोई सुनी नहीं। गोरखपुर में हमने इसकी एप्लीकेशन दी, गौशाला की जाके, मंदिर की, रोड की, रास्ता की, तालाब की, कोई सुनाई नहीं। नोएडा प्राधिकरण में हमने एप्लीकेशन हजारों मेरे पास रखी, कोई सुनाई नहीं है। ऐसा मोदी जी को दिया, राष्ट्रपति जी को दिया, अमित शाह जी को दिया, अमित शाह जी के हाथ में दिया कानपुर में जाके, वहां उनकी सभाचारी हाथ में दिया जाके, कोई सुनाई नहीं। इनके राज्य में गरीबी की कोई सुनते ही नहीं। मोदी योगी के राज्य में आज तक किसी विधायक ने गरीब की सुना नहीं है, न गरीब का इनका सुनाई है। और सरकारें हैं चलो गरीब के सुन तो लेती है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। 10 साल की मतलब शासन रही योगी जी की और मोदी जी की, मतलब बोलते थे कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है, लेकिन क्या मतलब इस बार तो उतना मतलब आया नहीं, 80 सीटों में से आधी सीटें भी नहीं आई। तो क्या अखिलेश यादव मतलब यहाँ के लिए बेहतर करते हैं? देखो अखिलेश भी बेहतर करते, कांग्रेस सबके लिए बेहतर करती है। सरकार बदलना जरूरी है, हर साल में सब कोई चेंज जो नहीं करे उसको जो है जनता उसको धक्का दे दे। 5 साल के बाद अगर कोई सरकार में नहीं सुनता है तो जनता उसको धक्का दे, क्योंकि नेता मंत्री बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, हमारे जैसे पे वोट लेके और ये सब मौज मारते हैं, पैसे कमाते हैं। एक नेता बन जाता है 10 साल की रोटियां अपने बच्चों के लिए कर जाता है, हमारे जैसी जनता जो है ना 5 किलो आटा पे रह जाती है, बिक जाती है। तो जनता, हमारी ये अपील है सबसे कि जनता जो है ना 5 किलो राशन पर ना बिके, और इनको वोट ज्यादा, इनको हर साल बदले, और इनसे सालों से पैसा ले नेताओं से, और काम नहीं करे तो मुंह पर है पट हमारे क्षेत्र में आते। ऐसा जी बाबा, बहुत बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रखे अयोध्या की जो सीट हारी है बीजेपी, उसके ऊपर इनकी अपनी राय रही कि मतलब वहां से हारने का रीजन क्या है, क्यों हारी, और देश के लिए सबसे बेहतर पार्टी कौन है। आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।